बिजली दी जा रही है, जो बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, वो 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए भी 14 रुपए पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। आपसे पंजाब के वजीर आजम या पंजाब की पार्टी नहीं है तो ये ना करें, हम इसको रद्द करते हैं। अगर उन्होंने पंजाब के लिए 2 महीनों का उसमें 14 रुपए कम किए हैं तो ये 2 महीनों का मसला नहीं है। जब पंजाब में वो 14 रुपए चले सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता। सिर्फ पंजाब में बिजली बिल क्यों कम किए गए, दीगर सूबों से रिलीफ के लिए आवाजें उठने लगी। हुकूमत की इत्तेहादी एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा कि पंजाब में 14 रुपए बिजली बिल पर सब्सिडी दी गई तो हम कहाँ हैं। सब्सिडी पूरे पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। शहबाज शरीफ पंजाब नहीं पूरे मुल्क के वजीर आजम बने। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह का एक्स पर कहना है महंगाई पूरे मुल्क में है तो रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों। जो सूबा KP बिजली देता है वो और ऑपरेशन ज़दा बलोचिस्तान भी बिजली की कीमतों में रिलीफ से महरूम क्यों हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पूरे मुल्क में बिजली बिल मुस्तकिल कम किए जाएं। नवाज शरीफ ने दबाव में आकर बिजली बिल्स में रिलीफ का ऐलान किया। जमात इस्लामी मैदान में ना होती तो इतना रिलीफ भी ना मिलता। सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे रही। पंजाब ने बिजली बिलों पर रिलीफ मुफ्त नहीं लिया बल्कि आवाम के लिए पैसे देकर रिलीफ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिर्फ पंजाब में बिजली बिल्स में कमी के हवाले से बयान। एक्स पर लिखा बिजली के बिल्स में कमी के लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए। वज़ीर आला पंजाब ने मुस्तफ़ा कमाल को मुखातिब करके कहा उन्हें खुशी होगी अगर वह सिंध हुकूमत से इस बारे में बात करें। सिंध हुकूमत भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करे। मुस्तफ़ा कमाल ने जवाबी ट्वीट में लिखा मरियम बीबी सिंध हुकूमत इतनी अच्छी होती तो हम आपसे इलेक्शन से कबल ही इत्तेहाद क्यों करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुखातिब था। पैसे शुरू होने वाला एहतसाब का सिलसिला आगे बढ़ेगा चाहे कोई साकिब हो या निसा। मुल्क के खिलाफ साजिश के सरगना बानी पीटाई और सहूलतकार फैज़ हमीद थे। एक सियासी लीडर ने मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। वज़ीर इत्तलात अता तरन ने कहा कि बदअमनी फैलाने और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की। फैज़ हमीद इस साजिश में शामिल थे। दहशतगर्दों को वापस कौन लेकर आया, क्या वो भी गठजोड़ नहीं था। जनरल फैज़ और उनके साथियों ने बानी की सहूलतकारी की। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर खौफजदा नहीं हूँ, अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात ना करता। फैज़ हमीद को नवाज शरीफ के कहने पर हटाया गया। 9 मई का केस 1 घंटे में ख़त्म हो सकता है। अगर 1 घंटे में पता चल सकता है कि CCTV फुटेज किसने चोरी की। बानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये मुझे नहीं मुल्क को तबाह कर रहे हैं। मुल्क भर में मूसलाधार बारिश से शहर और देहात डूब गए। बलूचिस्तान में फिर तबाही। मच में कौमी शाहराह बह जाने से बलूचिस्तान का अंदरून मुल्क से राबता मुनक़ता। झलमक्सी कलात और दीगर इलाकों में तूफ़ानी बारिश। नदी नालों में तूग़यानी, पानी घरों में दाखिल। कच्चे मकानात गिर गए। बस्तोंग में सैलाबी रैली में खातून बह गई। जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग समेत KP के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सिंध के सैकड़ों देहात ज़रियाब। सड़कें बह जाने से शहरों का राबता मुनक़ता। शहरों में कई फुट तक पानी जमा। कोही सुलेमान पर बारिश, पानी आबादी में दाखिल हो गया। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से सैकड़ों देहात ज़रियाब। दरियाए शनाब के इतराफ सैलाबी रैली आबादियों में दाखिल। पंजाब में बारिशों के बाइस हादसात, 1 दर्जन से ज़ायद अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बारिश और आंधी का सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहेगा। मंकी पॉक्स का ख़तरा। वज़ीर आज़म की एयरपोर्ट्स और सरहदों पर स्क्रीनिंग का निज़ाम सख्त बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मंकी पॉक्स की जांच के हवाले से तमाम ज़रूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन नहीं है।
शेर अफजल मरवत की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात, गिले शिकवे दूर, पार्टी से अख्तलाफात खत्म करने का ऐलान। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैंने हाथ में लाया तो बानी पीटीआई ने गले लगा लिया। मैंने बानी शेमन को कहा कोई गिला है तो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन से पूछे, हमारे अख्तलाफात खत्म हो गए, अब मेरे मुंह से इन लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। पीटीआई केपी के रहनुमाओं में इख्तलाफात, वज़ीर आला ने MNA जुनेद अकबर खान को अपने फोकल पर्सन की पोजीशन से डी नोटिफाई कर दिया। जुनेद अकबर ने सूबाई वज़ीर शकील खान को वजारत से हटाने की मुखालफत और उन पर करप्शन के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया था। बानी पीटीआई की अरियाला जेल में सहूलतकारी का मामला, ज़राए के मुताबिक साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ज़फ़र इकबाल घर पहुंच गए। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को 13 अगस्त को पूछगछ के लिए तहवील में लिया गया था। ज़फ़र इकबाल गुज़श्ता रात अरियाला जेल के करीब अपनी रिहाइश गाह पहुंचे। पंजाब ने बिजली बिलों पर रिलीफ मुफ्त नहीं लिया बल्कि आवाम के लिए पैसे देकर रिलीफ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सिर्फ पंजाब में बिजली बिल्स में कमी के हवाले से बयान। एक्स पर लिखा, बिजली के बिल्स में कमी के लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए। वज़ीर आला पंजाब ने मुस्तफ़ा कमाल को मुखातिब करके कहा उन्हें खुशी होगी अगर वह सिंध हुकूमत से इस बारे में बात करें, सिंध हुकूमत भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करे। मुस्तफ़ा कमाल ने जवाबी ट्वीट में लिखा, मरियम बीबी, सिंध हुकूमत इतनी अच्छी होती तो हम आपसे इलेक्शन से कबल ही इत्तेहाद क्यों करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुखातिब था। फैज़ से शुरू होने वाला एहतसाब का सिलसिला आगे बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो या निसाब। मुल्क के खिलाफ साजिश के सरगना बानी पीटीआई और सहूलतकार फैज़ हमीद थे। एक सियासी लीडर ने मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। वज़ीर इत्तलात अता तरन ने कहा कि बदअमनी फैलाने और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की। फैज़ हमीद इस साजिश में शामिल थे। दहशतगर्दों को वापस कौन लेकर आया, क्या वो भी गठजोड़ नहीं था? जनरल फैज़ और उनके साथियों ने बानी की सहूलतकारी की। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर खौफजदा नहीं हूँ, अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात ना करता। फैज़ हमीद को नवाज शरीफ के कहने पर हटाया गया। 9 मई का केस 1 घंटे में ख़त्म हो सकता है। अगर 1 घंटे में पता चल सकता है कि CCTV फुटेज किसने चोरी की। बानी पीटीआई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये मुझे नहीं मुल्क को तबाह कर रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। आज रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से खेला जाएगा।